जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सब कोई अपने अपने चाहत के अनुसार उन परमात्मा को याद करते हैं। तो अब भी तो इस सावन के महीना में देव एक हैं, नाम अनेक हैं। आप जिस परमात्मा के ऊपर, जिस भगवान के ऊपर आप उम्मीद रखते हैं, आप भरोसा रखते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। बट इस सावन मंथ से हम सभी की हरियाली धरती माँ की गोद में ये हरियालियाँ जो दिखते हैं, तो यहाँ से हमारी हर किसी का ज़िंदगी शुरू होते हैं। इसलिए इस पूरे महीने लोग उन शिव बाबा, उन शिव गुरु के शरण में अपने आप को बिताना पसंद करते हैं, ध्यान में रहना पसंद करते हैं। तो हम सभी अगर रियल में जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें बाहरी दुनिया, बाहरी की आवाज़ें, बाहरी की सोच को छोड़कर हमें अपने भीतर अपनी ज़िंदगी की जो चलाने वाला जो चक्र है उसके ऊपर गौर करना होगा, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और हमें उस ओर जाने के लिए हमें थोड़ी सी गहरी मेडिटेशन से जुड़ना होगा। और उस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशें पूरा कर सकते हैं। आज जब इंसान सुख में होता है तो किसी को नहीं ढूंढता, किसी को नहीं खोजता, किसी को याद नहीं करता। लेकिन जब इंसान के पास में कष्ट होती है, दुख में होता है, तो वो उस इंसान को ढूंढना शुरू करता है जिसके माध्यम से उसे सहयोग मिले, कोऑपरेट मिले। और उसी माध्यम से भगवान को भी वो याद करता है कि हमें कुछ सहारा मिल जाए। तो हमें वो सारी कुछ दुख आने की बात करने के बजाय हमें हर पल, हर समय, हर वक्त खाते पीते, सोते, बैठते, चलते फिरते, बात करते, यानी कहीं भी हो, हमें अगर उनकी याद में रहें तो हम जो खोए हुए संपत्ति, जो खोए हुए मान सम्मान, जो खोए हुए हमारी इमेज, खोए हुए परिवार, वो सारे को पा सकते हैं। गाइज, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, बस मैं बन के रह गया। चाहत तो इतनी बड़ी थी कि मैं बहुत कुछ करूँगा, एक दूसरे की सहयोगी बनूँगा, एक दूसरे के सहयोगकर्ता बनूँगा। बट हमें उन सारी सफलता असफलता में बदल गई। और आज मैं उस जगह, उस रास्ते पे आ गया हूँ जहाँ पे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।
तो यहाँ पे हमें एक मेडिटेशन के द्वारा हमें पता चला और हमें वो ज्ञान मिला। आज मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि एक डॉक्टर स्नेह देसाई नाम करके मेडिटेशन है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, उस चीज़ को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम जिंदगी कैसे जिए। आज नहीं, कई वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले ने क्या बोलता है, दो शब्द में मैं आपके बीच रख रहा हूं। आज उनका कहना है कि करो वो जो मैं कहता हूं, करो वो जो मैं कहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। इसके ऊपर गौर करने की बात है। उनका कहना क्या है? करो वो जो मैं चाहता हूं, लेकिन करते हो वो जो तुम चाहते हो। यहाँ पे उसी का दूसरा जवाब में है, करते हो तुम वो जो तुम चाहते हो, और होता है तुम्हारे साथ वो जो मैं चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि हमने अपनी सुख में, अपनी मनोरंजन में, अपनी चॉइस में हमने खूब दौड़ा है, खूब उछला है। अपनी सपना को पूरा करने के लिए बहुत दौड़ा, बट हमने वो भूल गया कि मैं अपनी सोच से कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। बट अगर उनकी तरीका बताए हुए अपना लिया जाए तो मेरे करने का तरीका भी बदल जाएगा, और जो मैंने सोचा नहीं उससे ज़्यादा हमें मिल जाएगा। क्योंकि एक दुकान पे एक माँ अपने बच्चा को साथ में लेकर जाता है कुछ सामान लेने वास्ते, और जब वहाँ पे पहुँचता है तो माँ सामान लिखवा रही होती है और बच्चा का नज़र टॉफ़ी के ऊपर जाता है, और वो बच्चा बार बार घूम घूम के उस टॉफ़ी को देखता है। बट होता ये है कि वो दुकानदार उस बच्चा को देख लेता है। देखने के बाद वो दुकानदार क्या कहता है, बेटा तुम्हें टॉफ़ी चाहिए, तुम निकाल लो, जितना चाहिए उतना निकाल लो। बट वो लड़का वहाँ से हिलता नहीं है, सिर्फ देखते रहता है। तो ज़्यादा दुकानदार को रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी माँ बोलती है कि बेटा जब दुकानदार भाई कह रहे हैं तो तुम ले लो। फिर भी वो लड़का वहाँ से हिलता नहीं है, सिर्फ देखते रहता है। अंततः सामान लेने के बाद दुकानदार ढक्कन खोलता है टॉफ़ी का डब्बे का, और उसे मुट्ठियाँ से निकालकर और उस लड़का को हाथ में दे देता है, और दोनों माँ बेटा वहाँ से चल देते हैं। चलने के दरमियान में माँ अपनी बेटा से बोलता है, माँ अपने बेटा से बोलती है कि बेटा तुम अपने से क्यों नहीं निकाला। दुकानदार भाई भी बोला, मैं भी बोली,
फिर भी तुमने क्यों नहीं निकाला? उस लड़का का सुंदर सा जवाब होता है कि माँ, अगर मैं टॉफ़ी अपने से निकालता तो सिर्फ 2-4 ही निकाल पाता, बट मैंने सोचा कि अगर वो दुकानदार अपने से देगा तो कहीं वो अपनी चाहत के अनुसार देगा, इसलिए मैंने नहीं निकाला। और आज हमें जो परिणाम मिला है वो आप देखो कि मेरे मुट्ठियां भर के टॉफ़ी है। तो अपने से निकालते तो 2-4 मिलता, लेकिन वो दुकानदार ने दिया तो हमें इतना सारा टॉफ़ी दे दिया। तो गाइज, ये कहानी से आपको क्या सीख मिला वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। मेरी ज़िंदगी उसी प्रकार है, हम अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जीते हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि ज़िंदगी तुम्हारी है, मर्जी हमारी चलेगी। इसके ऊपर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो अगर डलाएगा तो विशेष चर्चाएं मैं करूंगा। सो थैंक यू गाइज, धन्यवाद यह ब्लॉग पर बने रहने के लिए। आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुशियाँ, ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो। तो गाइज, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो।